अगर इंसान बंदरों से आए तो आज भी बंदर क्यों मौजूद है? क्या एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है या फिर पक्का साइंटिफिक फैक्ट? एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है या फैक्ट है? हमारे सबसे पुराने पूर्वज एक्चुअली में आए कहां से? नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आज से करीब 4 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पर। बिलियंस ऑफ ईयर्स एवोल्यूशन के बाद अनगिनती प्रकार के पॉइंट्स और एनिमल्स स्पेसीज उभर कर आते हैं। ये सारे पेड़ पौधे, जानवर और जीव जो आप देखते हैं आज के दिन, वो सब एवोल्यूशन के चलते हैं। इनमें एक स्पीसीज होती है होमो सेपियंस की भी, यानी इंसान। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर इंसान बंदरों से आए तो आज के दिन भी हमें बंदर क्यों मिलते हैं, क्यों दिखते हैं? ये सारे बंदर, चिंपांजीज और गोरिल्लाज, ये सब इंसानों में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो जाते? ऐसे सवाल अक्सर उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। कुछ लोग तो एवोल्यूशन को मानते ही नहीं, मतलब बिल्कुल नकार देते हैं, कहते हैं यह झूठ है। आखिर कितनी सच्चाई है इस एवोल्यूशन की थ्योरी में? यह थ्योरी है या फिर फैक्ट? और कैसे यह अलग अलग प्रकार के जीव में इन्वॉल्व होते हैं? तो आइए जानते हैं इस आज के वीडियो में इसको पूरा डिटेल से। शुरुआत से ही दोस्तों सबसे बड़े मिसकंसेप्शन से ही क्लियर कर देते हैं। एवोल्यूशन की थ्योरी कभी यह नहीं कहती कि बंदर इंसान बदले, बल्कि यह कहता है कि सारे चिंपांजीज, गोरिल्ला, बंदर और इंसानों के पूर्वज एक ही रहे हैं और वो पूर्वज आज के दिन जिंदा नहीं है। एवोल्यूशन को अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हैं तो एक पेड़ इमेजिन कीजिए। एक पेड़ की शुरुआत होती है सिर्फ एक स्टेम से और ऊपर जाकर टहनियां बनती है, फिर उन टहनियों से और छोटी छोटी टहनियां बनती है। ऐसे ही अगर आप आगे चलते रहे तो जो टिप आप देखेंगे, इस पेड़ का एंड पॉइंट जो है, वो आज के दिन सारे जिंदा जीव है। लेकिन एक सवाल तो आपके दिमाग में अभी भी आएगी, तो हमारे पूर्वज थे, इनमें कुछ इंसान बने हैं, कुछ चिंपांजी बने हैं और कुछ बंदर बने हैं, ऐसे क्यों हुआ? इसका जवाब वीडियो में आगे आपको समझाएंगे। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने आपकी एक ऐतिहासिक किताब लिखी थी, ऑन द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज। इस किताब में उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सेक्शन के बारे में बात करती थी। अब थ्योरी ऑफ नेचुरल सेक्शन सुनकर आपको लगेगा कि कोई बड़ी मिस्टिकल सी चीज होने लग रही है, सभी जीवों में कई इंजीनियरिंग चलने लग रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल फंडा है। जब भी रिप्रोडक्शन होती है तो इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, तो जीन्स जो है वो एक दूसरे से जिम जाती है। हमारी जीन्स बच्चों के पास ऑन होती है और जब भी यह होता है जो जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलती है, थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं जीन्स में और कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपकी ब्राउन आंख है और आपके बच्चे में ग्रीन आंखें देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि अचानक से एक म्यूटेशन आ गई है कि जीन्स में, आंखों को कलर देने वाली जीन्स में। हो सकता है आगे आने वाले बच्चों में भी ग्रीन आंखें देखने को मिले। अक्सर ये जो वेरिएशन होती है, इनमें से कुछ फायदेमंद होती है और कुछ नुकसानदायक रहती है। अपने इन्वायरमेंट के चलते तो कुछ सर्वाइव कर पाते हैं, डाइट हो जाती है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक मेढक है जो ब्राउन कलर का है, जंगल में रहता है। इसके 5 बच्चे हैं जिनमें से 4 ब्राउन कलर के हैं और एक ग्रीन कलर का है। यह ग्रीन कलर का जो मेढक है वो बड़े अच्छे से डिस्गाइज कर पाता है, अपने आप को कंप्रोमाइज कर पाता है। ग्रीन कलर के पेड़ पौधे में इसको चलते फिरते एक एडवांटेज मिलता है। एक दिन एक सांप आकर ब्राउन कलर के मेढक को खा जाता है, क्योंकि वो आसानी से दिख पाते हैं। लेकिन ये ग्रीन कलर का मेढक दिख नहीं पाता और वो बच जाता। और आगे आने वाली पीढ़ियां अभी इसकी ग्रीन कलर की कुछ इसी तरीके से मोटे मोटे तौर पर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। यहाँ पर एक टर्म को यूज किया जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स इस टर्म को मिसयूज करते हैं, यह कहकर कि जो फिजिकल फिट लोग हैं सिर्फ वही लोग सरवाइव कर पाएंगे। लोग इमेजिन करने लगते हैं कि जिसके बड़े बड़े बाइसेप्स होंगे, ट्राइसेप्स होंगे, 6 पैक्स होंगे, उन्हीं लोग का यहाँ पर सर्वाइवल देखने को अच्छा मिलेगा। लेकिन यह कहना एक्चुअली में गलत होगा। चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग का मतलब है जो अपने अपने इन्वायरमेंट में फिट बैठ जाए। अब आपने बेसिक समझ लिए है, अब समझाते हैं कि एवोल्यूशन शुरुआत एक्चुअली में हुआ कैसे। एवोल्यूशन के ट्री में अगर आप टाइम के पीछे जाते हैं तो हर किसी को आपने एक कॉमन एंसेस्टर देखने को मिलेगा। कई बिलियन साल आगे चले तो एक बड़ा सा खास किस्म का बैक्टीरिया उभर कर आता है। एवोल्यूशन के चलते साइनोबैक्टीरिया, यह पहला एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, यानी धूप का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करना।
इसमें पानी को भी एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और एंड प्रोडक्ट यहाँ पर निकलता है ऑक्सीजन, जो सारी स्पीसीज आज के दिन एग्जिस्ट करती है। ये सब एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, एक ऐसा इक्विलिब्रियम जहाँ पर हर कोई फिट बैठता है। तो दोस्तों, अगर आज भी आपको लगता है कि एवोल्यूशन सिर्फ एक कहानी है तो कमेंट में अपना सवाल जरूर लिखिए, क्योंकि विज्ञान सवालों से भागता नहीं, उनको समझ कर जवाब देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम ब्रह्मांड के एक और रहस्य को खोलेंगे, और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।